कहाँ से मंगाते हो सीमेंट आप? पानीपत से श्री तो वहाँ अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है या लेबर नहीं है लोडिंग की? वो प्रोडक्शन 30% कर रहे हैं देन वो जो हॉस्पिटल वाला बिल्डिंग है उसके जस्ट पीछे है। वो हॉस्पिटल में हो गया तो सड़क के लिए सर बीच में से यहाँ सर ये रेजिडेंशियल हो गया गर्ल्स हॉस्टल बॉय तो वो जो और उसके जस्ट उधर फिजियोथेरेपी और नर्सिंग फिजियोथेरेपी और बादूर कॉलेज में जाएंगे। अच्छा नर्सिंग हमारी वहाँ से 1 साल से चल रही है, 60 बच्चे हैं उनको इसी पैसे में कुछ करने चाहिए हो जाएगा। जी सर, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी का विजिट करने पहुँचे हैं, क्या कुछ देखा है और किस तरह का प्रोग्रेस है यहाँ पर? जो दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल है, आज हमने उसका जो कार्य है उसके देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और क्योंकि बीच में कोरोना महामारी की वजह से कुछ समय के लिए कार्य बंद रहा और फिर से कार्य शुरू कर दिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सुचारू रूप से चलता रहे कार्य, ताकि लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं पूरे तैयार हो जाएँ। तो नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज है वो तैयार है। हम इसकी एक जल्दी इंस्पेक्शन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इसी साल से एकेडमिक सेशन से सारी क्लासेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। लॉकडाउन को लेकर लेबर को कोई दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को? जी बिल्कुल, लेबर जितनी भी यहाँ कार्य कर रही है उनको जो है कोविड संबंधी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होंगी। उनको मास्क दिए जाएँ, सैनिटाइज़र दिया जाए और उनकी स्वास्थ्य जाँच समय समय पे हो। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक नज़र आता है, किसी में भी लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन पे कॉल करके। तो सर, जो लॉकडाउन की जो स्थिति है उससे कुछ इसके निर्माण पे कुछ असर पड़ा है? कुछ स्लो रहेगा या विद इन लिमिट पूरा हो जाएगा? लगभग 1 महीने कार्य बंद रहा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो डेडलाइन है 22 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम पूरा कराएंगे। और अभी तक की जो जिस तरीके से दोबारा से कार्य शुरू हुआ है, हम आश्वस्त हैं कि निर्धारित समय सीमा में इसके कार्य को कंप्लीट करवा लेंगे। तो जिले के जो कंटेनमेंट जोन है सर, उनके लिए क्या निर्देश है, क्योंकि रसीन गाँव का आज लास्ट दिन है? कंटेनमेंट जोन्स पे जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है उसमें 28 दिन के लिए उस गांव को सील कर दिया जाता है। रसीन गांव जो है वो 3 तारीख को सील किया गया था, 3 अप्रैल को। अगर आज भी कोई और केस उसमें नहीं आया तो कल यानी 1 मई को हम उसको ओपन कर देंगे। बाकी जो गांव के ज़िले के 4 और कंटेनमेंट जोन्स हैं वो भी इसी प्रकार से 28 दिन के लिए बंद रहेंगे। रसीन में हमने पूरी कोशिश की है कि इन 28 दिनों में वहाँ राशन और जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, सब्जियां, फल, वो हमने एक वेंडर निर्धारित करके बाहर से भिजवाए हैं। फसल की कटाई की भी समुचित प्रबंध किए थे। और जैसे ही ये डीसील होगा तो फिर ये जो वहाँ के किसान हैं वो अपनी फसल को मंडी में ला करके बेच सकते हैं। वो RPID वाला है तो वहाँ से अपना यहाँ से कितनी दूर है वो? मेरे ख्याल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ता है सर कॉलेज को अपना। बस लगानी पड़ेगी। बस तो सर अभी उन्होंने अपनी ही दे दी हमारे को, कोई हमारे को कहते हैं सर डीजल हम उनको देते हैं। अच्छा, RPID अपना तो सर अभी कोई भी व्हीकल नहीं है। अभी दी होगी इवेंचुअली भी शिफ्ट थोड़ी सी होगी। अच्छा, अब यहाँ आगे से जाएगी। कितने एकड़ की पंचायत है? इंटरनल स्ट्रक्चर है ये जी। वो है सर नाला जो मुगल कनाल वाला कौन सा? तो वैसे तो खाली है सर। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो प्रीफैब के, उन्होंने कहा है भी कुछ ग्रामीण लोगों ने अंदर दुकान टेम्परेरी बना ली है। उसके बारे में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के नोटिस में ला दिया गया है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इन दुकानों को हटवाने का आश्वासन दिया। तो किस तरह की दुकानें और क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? वो जो यहाँ लेबर लगी हुई है, यहाँ लेबर को रॉ मटेरियल वगैरह खाने पीने के लिए, सामान के लिए उन्होंने बना दी गई है। जबकि लेबर चाहती है भी हम बाहर से सामान ले लेंगे। तो इसीलिए भी क्योंकि ये सरकार की जगह है, यूनिवर्सिटी की जगह है, भी इसमें कोई अनऑथराइज ऑक्यूपेशन ना हो, इसको तुरंत हटवाया जाना इसलिए उचित है। कितनी की दुकानें हैं जो खुली हैं यहाँ पे? 3 है, ये छोटी छोटी सी दुकानें इन्होंने बनाई है। मेरा नाम AR गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी, अभी प्रोग्रेस चल रही है यहाँ निर्माण की, तो क्या सीमेंट को लेकर क्या दिक्कत आई? सीमेंट की सिर्फ ऐसा है कि ये पानीपत में श्री सीमेंट से हमारे सीमेंट यहाँ आते हैं। जी। तो फिलहाल अभी हमारे गाड़ी वहाँ खड़ी है,
लेकिन प्रोडक्शन जो है सुनने में आया कि प्रोडक्शन 30% कर दिया गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर। जी। जब भी प्रोडक्शन ठीक से रेज्यूम होगी तो फिर सीमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। जी। अब तो अभी सीमेंट नहीं मिल रही है, कोई फर्क पड़ रहा अभी है? सीमेंट अभी तो 2-3 दिन से फर्क पड़ रहा है। गाँव से आ गए, हाँ इलीगल बेचते हैं तो इसको हटवा देते हैं। मैं बोल देता हूँ आपका थाना मधुबन पड़ेगा तो इंटरनल सब लेबर के लिए बंदोबस्त है। तो ये बाहर से आ गए तो हमें उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी चीज़ की फैसिलिटी है सर? कच्चा कच्चा डाल रखा हुआ है ना। नहीं नहीं वील शो देम ये धीरे धीरे सब कब्जा कर लेंगे तो बाद में ये लोग उठाना असंभव। वी विल शो देम। सबसे ज़्यादा काम बीच वाले का चलता है, हालांकि इसका जो टेंडर है 450 ये कि डालीलाल के पास चल जाएगी। सबसे नज़दीक जो एक्सेस है उसकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल